चलते हैं छोटे से कीर्तन है। सभी प्रेम से ताली बजाएंगे, भगवान का कीर्तन है। सभी प्रेम से ताली बजाएंगे। हमारी मैया भी नृत्य कर रही थी तो अभी और खड़ी हो जाए। और 3-4 दिन की कथा रह गई है, हम अपने घरे चले जाएंगे, तुम अपने गाँव रहोगे। बार बार हम कहने के लिए तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। अरे तुम आ जा यार। और मेहमान है तुम्हारे यहाँ के, इसलिए भगवान के दरबार में नाचना कोई बुरी बात ना है। खड़ी हो जाना, ठीक है।
गौर करते हैं। मेरे श्रोता बंधुओं, जिस समय रानी ने समझाया है कि प्रभु हम तो आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते, अगर राजा मांगना चाहते हो तो मांगना वरदान। महाराज बलि ने भी मना कर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान लौट करके फिर आए कि महाराज मना कर रहे हैं, आप ही मांग लो। जब आए हैं, दर्शन आपको दिए हैं, तो आप कुछ ना कुछ अवश्य मांगो। तो उसी समय रानी बोली है, हम आपसे क्या मांगेंगे जो दूसरों के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए जाता हो। अरे तुम तो भीख मंगा हो, जो तुम हमारे द्वार पर लेने के लिए आए, हम तुमसे क्या वरदान मांगे। उसी समय रानी बोली है वामन भगवान से, क्या मेरे श्रोता बंधुओं, जब रानी ने कहा आपसे क्या मांगे जो तुम दूसरों के दरवाजे पर भीख मांगते हो, वामन भगवान कहने लगे हैं, सच का एक भक्त की परीक्षा लेना कितना मुश्किल होता है, आज मुझे ये मालूम पड़ा है। जब वामन भगवान ने ज्यादा ही कहा आप कुछ न कुछ मांगो, तो रानी ने क्या कहा, अगर महाराज आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो ऐसा करो, हमें ऐसा वरदान दो जहाँ पर हमारी निगाह जाए वहाँ पर तुम ही दिखाई दो, तुम्हारे अलावा दूसरा कोई दिखाई ना दे। भगवान ने प्रेम दिवस यह वरदान रानी के लिए दे दिया। इधर इधर तो भगवान विष्णु बंधन में फंस गए। इधर तो क्या नाटक होने लगा, महाराज बताया गया है कि रानी कम से कम राजा बलि के महलों में हजारों दरवाजे थे, और रानी जिस समय जिस दरवाजे पर निगाह डालती भगवान विष्णु उस दरवाजे पर भाग करके जाते, दूसरे दरवाजे पर डालती निगाह तो वहां पर भागते हुए जाते। आज तो बंधन में फंस गए हैं भगवान। जब काफी समय बीत गया है, क्षीरसागर
विश्वकर्मा लौट करके नहीं गए हैं। इधर लक्ष्मी मैया इंतजार कर रही हैं। हमारे पिया गए थे लेकिन लौट करके अभी नहीं आए। चिंता में ढूंढ रही है कि प्रभु गए हैं तो कहाँ गए हैं। इधर देवर्षि नारद से वार्तालाप होता है। मैया लक्ष्मी जी पूछती हैं कि हमारे स्वामी को देखा है आपने? तो देवर्षि नारद बोले हमने देखा है, हमने देखा है आपके स्वामी को वहाँ बंधन में फंसे हुए हैं राजा बलि के महलों में। रानी ने ऐसा वरदान मांगा है जिससे आपके स्वामी शायद कभी वहाँ से ना आ पाए। उसी समय लक्ष्मी मैया बलि के दरवाजे पर पहुंची हैं और बलि की रानी से जवाब दिया है। देवी ने कहा कि आप मेरे पिया को छोड़ दो, हम अपने पति के बदले से क्षमा मांगते हैं आपसे, उन्हें आजाद कर दो। तो उसी समय महाराज बलि की पत्नी जो थी रानी वो बोली है लक्ष्मी जी से कि लक्ष्मी आज तुम्हें समझ में आ रही है कि क्या होता है। कपड़े ले लो और बोली रानी मेरे श्रोता बंधु इधर तो रानी कहने लगी है कि तुम्हें अकेली खसमी दिया ऐसे ही पीर पर आई है। अब तुम्हें अपने पति की इतनी पीर का आ रही, जब हमारे पति की पीठ न पाई तब तुमने मुख नहीं दिखाओ हैं? इधर तो यह प्रमाण बताया गया है कि लक्ष्मी जी ने जाने भजी गई शिवती बल्लभ हो गए बंद भैया जय जय गोविंद। हम तो चिमटा बजा के कर भाई हम जा रहे हैं चार से। सुनो तुम तो शास्त्री हो भैया अरे गाँव में कहीं बजाने नहीं सकती वहाँ इधर गाई तो नहीं ली तुम तो गा लोगे भी हम और ना सुना जा कथा एंड